शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से एक लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं मातृ शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भगवान पर भरोसा, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन। तो मेरठ में एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्या माता देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ ने जल चढ़ाया था और उसका पुण्य देवराज को मिल गया? तो ध्यान से सुनना, केवल माँ ने जो जल चढ़ाया वो देवराज को मिला, वो बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया था। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। शरीर में ताप था, शरीर में बुखार आ रहा था, शरीर को ठंड लग रही थी। कहां जाऊंगा, किस स्थान पर जाऊंगा? कभी 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 हमारे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं तो आप भी मनुष्य हो। जैसे आप हो वैसे हम हैं। जैसा हमारे साथ हुआ, कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार पहले हम जब टू व्हीलर गाड़ी से जाते, तो टू व्हीलर गाड़ी से जाते जाते बहुत तेज पानी आने लगता तो क्या करें, तो फिर कहीं पेड़ की छांव देखते जिसके नीचे आए तो हमें मालूम ही नहीं रहता कि इस पेड़ की छांव के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, शिवालय है, कोई छोटा सा मंदिर है। जब पेड़ की छांव में आ जाते तब देखते कि यहाँ तो शंकर जी बैठे हुए, यहाँ तो शिवलिंग है। तो उतनी देर शंकर की शरणागति में उस पेड़ की छांव में बैठ जाते। कभी कभी अगर हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ होगा। बोलो जी जी, हुआ है कभी ऐसा कि पानी आने लगा, बहुत तेज जलवृष्टि होने लगी, हवा चलने लगी, और तुम टू व्हीलर से जा रहे थे, पति ने गाड़ी साइड में लगाई तो एक पेड़ की छांव में लगाई तो उसको लगा कि यहाँ रुक जाऊंगा। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का ओटला है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शिवालय है। उसने तो बस गाड़ी साइड में लगाई। इतने में तुमने देखा कि छोटा सा मंदिर है, पेड़ के नीचे छोटा सा ओटला है, उसके नीचे शंकर का शिवलिंग है। हुआ है कभी आप लोगों के साथ भी? अब हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहां रुके हुए हैं, हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहां पर ठहरे हुए हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पानी के कारण नहीं। जिस शंकर का ओटला है, शंकर का शिवलिंग है, शंकर का स्थान है, तू शिव की भक्त है, इसलिए बाबा ने तुझे संभालने के लिए अपने पास बुला लिया है, थोड़ी देर सेवा कराने के लिए अपने पास बुला लिया, अपने नजदीक में बुला लिया। नहीं तो कौन बुलाता किसको? अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अगर लालसा अपने भीतर हो तो क्यों ना परमात्मा का दर्शन? एक मां ने लिखा है, मेरा नाम शांति साहू है,
पति अनिल साहू है, बेटा चंद्रभान साहू, पता जुनवानी पथरिया मुंगेली से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं, हाथ हिलाइए। बेटा आया है साथ में, हाथ हिलाए वो भी। बाबू हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। ठीक। गुरुजी, मेरा बेटा 18 साल का है, उसकी आंख से नहीं दिखता है। मेरा बेटा आपको देख नहीं सकता पर आपकी कथा बहुत सुनता है और उसकी एक दिली इच्छा है। वो कहता है कि मैंने शंकर का स्मरण नहीं किया और कभी शिव का स्पर्श नहीं किया, पर मेरी इच्छा है एक बार शिव पुराण वाले बाबा का स्पर्श करना है, उनको छूना है। मेरी छोटी सी विनती को स्वीकार करिएगा, मेरे बेटे को एक बार आपको छूना है। मैं माँ को निवेदन करूँगा, आप बेटे को लेकर यहाँ आ सकती हो। आ जाओ, धीरे से उसको पकड़कर हाथ आ जाइए। शिव तत्व है जो देख नहीं सकता बाल्यावस्था से, उसकी आंखें नहीं है, पर शिव महापुराण के प्रति उसका विश्वास, शंकर जी के प्रति उसका भरोसा दृढ़ है, दृढ़। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो बाबा कृपा कर कर उसके नेत्र की ज्योति भी दे और वो भी अपनी आंखों से देख सके, शिव का दर्शन कर सके, ऐसा बाबा से प्रार्थना करते। शिव के ऊपर आश्रित। तो कोई कहे कि माँ ने जल चढ़ाया और माता के जल से देवराज ब्राह्मण को भगवान शंकर का भाग प्राप्त हो गया, शिव धाम मिल गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है केवल माता का जल तो है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, जब देवराज चोरी का धन लेकर शिव के द्वार पर पहुंचा, तब देवराज ने देखा कि मंदिर के अंदर मुझे कंपन उत्पन्न हो रही है, ठंड लग रही है, बुखार पड़ रहा है, ताप पड़ रहा है, मैं बैठूं कहां, कहां बैठूं। कई लोगों की आदत होती है, कथा सुनने बैठेंगे ना, उसके पहले जहां बैठते ना, क्या करते हैं, उस जमीन को थोड़ा सा झड़ा लेते हैं। सफर कर रहे हैं बस में बैठते समय पहले बस की सीट को झड़ा लें। मंदिर में बैठे तो मंदिर को थोड़ा सा झड़ा लें। अब उसको क्या लगा कि मैंने अपने लिए जगह को झाड़ा है, मैंने अपने लिए सीट को झाड़ा है, मैंने अपने लिए सफाई करी है और उस सफाई वाली जगह पर मैं बैठी हूं। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन उसके साथ में था, शरीर में ताप पड़ रहा था। माता शिव के मंदिर जाती थी, शंकर को जल चढ़ाती थी, तो माता के पुण्य से देवराज मंदिर तक पहुंच गया, माता के पुण्य से शंकर की चौखट तक पहुंच गया। पर उसका खुद का पुण्य क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन ले जाकर विचार करता है कि मैं बैठूं कहां। एक स्थान मिला देवराज को, पर उसमें कचरा बहुत था, बहुत सारी कचरा भरा हुआ था। प्राचीन पुराना शिवालय था। कचरे को देवराज ने अपने वस्त्र से झाड़ा और झाड़ कर बैठ गया। शंकर जी को लगा कि इसने मेरे मंदिर में सफाई करी है और मेरी सेवा करने वाले को मैं फल जरूर देता हूं, उसको खाली नहीं छोड़ता हूं। सेवा का फल मिलता जरूर। सेवा का फल मिलता जरूर। उसने विचार कर लिया और उसने विचार करा कि मैं यहां बैठूंगा, यहां तो ये पुरातन शिवालय,
प्राचीन शिवालय, पुराना मंदिर है। इस पुराने मंदिर में तो चारों तरफ कचरा हो रहा है, चारों तरफ बहुत सारा निर्माल्य पड़ा है, कचरा पड़ा, बहुत सारी सामग्री पड़ी है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं धूल पड़ी हुई है। मैं बैठूंगा तो उसने विचार करा कि यहाँ बैठने से पहले मैं थोड़ा साफ कर, यहाँ बैठने से पहले मैं थोड़ा साफ, और मुझे यहाँ बैठना है, बैठने से पहले थोड़ा सफाई कर। आ जाओ बेटा, लिया उसका हाथ पकड़ो, स्टेप है, स्टेप है, ऐसे हो बाबू, ऐसे हो, ठीक, आराम से करो शंभू। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया नैया का तू किनारा। शिव की स्तुति करिए। आराधना, भगवान शिव की स्तुति। देवराज जगह को साफ कर जगह को साफ कर देवराज पे। अब देवराज को लगा कि मैंने अपने लिए जगह साफ करी है, मुझे उसको लगा कि मैंने अपने लिए करी, पर शंकर जी को लगा कि इसने मेरे दरवाजे पर आकर झाड़ू लगा दिए। शिव को लगा इसने मेरा द्वार, मेरा मंदिर साफ कर दिया, मेरा फर्ज है इसको कुछ दूं। कितना भी कर जाओ, एक बेलपत्र, लाल चंदन, शिव जी की बेटी, क्या नाम है, श्यामली बारी, स्पर्श कर शिव को समर्पित करो। थोड़ी देर बाद अपनी कामना कर उठा लाओ। रात्रि विश्राम अपने घर में रखो, बाबा से विनय कर दूसरे दिन फिर उसका 5-7 सोमवार करके देखो, बाबा से विनय करोगे वो आएगा, हाथ पकड़ेगा, ले जाए। और जब मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव करुणा करता है, तब दुनिया का सुख उसकी जिंदगी में उसके सम्मुख में होता है।